असम विधानसभा चुनाव मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से 22 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़े किए गए। तृणमूल कांग्रेस असम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। कछाड़ में भी तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुश्री सुष्मिता देव का कहना है कि हम अब प्रत्याशित चुनाव परिणाम लेकर आने वाले हैं। आइए सुनते हैं उनसे हमारे प्रतिनिधि की एक संक्षिप्त बातचीत। अभी खड़े हैं माननीय श्री सुष्मिता देव जी के पास, जो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद हैं और अभी असम विधानसभा के चुनाव में इन्होंने पूरे प्रदेश में 22 स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो हम आज उनसे विशेष रूप से कछाड़ में जो उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं या बराकबेली में, उनके बारे में जानने के लिए आए हैं कि कहाँ से उनके प्रत्याशी खड़े हैं और क्या उनके मुद्दे हैं और कैसे वो इस चुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा पाएंगी। माननीय सुष्मिता दीदी। नमस्ते। देखिए, हमने पूरे आसाम में हम 22 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी है उसमें असमीज हिंदू है, ट्राइबल है, मिसिंग है, शेड्यूल्ड कास्ट है, नाथ, ओबीसी है, हिंदू बंगाली है, बंगाली मुस्लिम है, क्योंकि हम हर जाति और धर्म को लेकर आसाम में चलना चाहते हैं। और हमने जहाँ जहाँ प्रत्याशी दिया है वहाँ मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ऑपोजिशन का अलायंस है, जिस तरह का कैंडिडेट उन्होंने इन 22 सीटों में दिया, इनका जीतने का चांस बहुत कम है। तो हम वहीं पे प्रत्याशी डाल रहे हैं जहां हम बीजेपी से डट के लड़ सकते हैं और जीतने का हमारा पूरा चांस है। और ममता दीदी के आशीर्वाद से हमने पंचायत में, जैसे एजीपी है लुरिन ज्योति जी का पार्टी, उससे भी बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहा और एमएलए में भी रहेगा। यहाँ सिलचर में आपने कैंडिडेट नहीं दिया? देखिए, सिलचर में मैं चाहती थी कि अगर कांग्रेस के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, बीजेपी एक सांप्रदायिक शक्ति है, बीजेपी एक एंटी बंगाली पार्टी है, बीजेपी एक एंटी टी ट्राइब पार्टी है। पर मैंने बहुत सोच के देखा कि सिलचर एक प्रेस्टिजियस सीट है और यहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य कॉरपोरेशन चुनाव है। और देखिए, कांग्रेस हमेशा कहती है कि वोट डिवाइड होगा, तो मैं देखना चाहती हूँ जहां पर मैंने प्रत्याशी नहीं दी वहां कांग्रेस का क्या रिजल्ट होगा, वो भी एक देखने वाली बात है। पर सिलचर के प्रति मेरी जो सद्भावनाएं हैं, जिस सिलचर में मेरा जन्म है, जो मेरा कर्मभूमि है, वहां हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन डट के लड़ेंगे। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि आपका कोई यहाँ राजनीतिक अस्तित्व तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। कि भाजपा के कौन, जिला के जो अध्यक्ष हैं? जी, रूपम साहब। देखिए, भाजपा के जो जिला के अध्यक्ष है वो तो सब कठपुतली हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोगों के पास क्षमता है, वो है मोदी जी और अमित शाह, और आसाम में 3 लोगों के पास है, वो है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और पीयूष हजारिका और जयंत मल्ल। बाकी सब कठपुतली है। और मैं रूपम राय जी से एकदम विनम्रता से पूछना चाहती हूँ कि सोनोवाल जी आए, उनका सिलचर शहर में मीटिंग हुआ, वहाँ 500 लोग भी नहीं थे, आपका क्या अस्तित्व है रूपम जी? इसका तो जवाब दीजिए। यहाँ जो सिलचर से भाजपा ने प्रत्याशी खड़ा किया है, सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ जनता का बहुत आक्रोश है और लोग नोटा नोटा जैसा आवाज उठा रहे हैं। देखिए, मैं रूपम शाह जी से बोलती हूँ कि बराक वैली के इतिहास में बीजेपी ने सबसे खराब कैंडिडेट्स बराक वैली के 13 सीट्स में, ये इतिहास में सबसे खराब कैंडिडेट्स दिए हैं। और मुझे लगता है ये सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी की लड़ाई में बीजेपी का इस बार नाव डूबने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।